काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदी विभाग में प्रवेश न मिलने से नाराज छात्रा अर्चिता सिंह विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। छात्रा का आरोप है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया, फिर भी उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। छात्रा अर्चिता सिंह, जो कि बीएचयू की ही छात्रा है, ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा आरईटी के तहत 5 मार्च 2025 को हिंदी विभाग में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत साक्षात्कार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि साक्षात्कार के दिन नवनीतम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र न होने के चलते उन्होंने पिछले वर्ष का प्रमाण पत्र जमा किया था, लेकिन विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर 29 मार्च को उन्होंने नवनीतम प्रमाण पत्र ईमेल के जरिए भेज दिया और 1 अप्रैल को विभाग में खुद उपस्थित होकर भौतिक रूप से भी प्रमाण पत्र जमा कर दिया। छात्रा का कहना है कि वह प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर है और यदि विभाग प्रतीक्षा सूची का परिणाम जारी कर दे तो उनका प्रवेश तय है। अर्चिता ने विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर कुलपति, रजिस्ट्रार, एकेडमिक रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और यहां तक कि यूजीसी के समन्वयक तक को पत्र लिखकर अपनी बात रखी है, लेकिन अभी तक किसी स्तर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अगर मेरा प्रवेश नहीं हुआ तो मेरा पूरा शैक्षणिक भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने सभी दस्तावेज समय पर जमा कर दिए हैं, फिर भी मुझे अनदेखा किया जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। छात्रा के धरने के चलते परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड मेरा मामला है। मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हिंदी डिपार्टमेंट में जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब ईडब्ल्यूएस के लिए केवल ऑप्शन आता है, या तो आप यस लगाइए या नो लगाइए। मैंने यस किया था, फिर वेरिफिकेशन भी हुआ, 4 बार वेरिफिकेशन में मैंने अंडरटेकिंग दी और पुराना ईडब्ल्यूएस दिया। तब इन्होंने मेरा वेरिफिकेशन कर लिया, काउंसलिंग करवा लिया, इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद मेरा रिजल्ट भी ईडब्ल्यूएस में आ गया। अब जब पेमेंट देने का टाइम हुआ है तो इन्होंने मेरा पेमेंट लिंक रोक दिया है, क्योंकि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग मान्य नहीं होती। और जब अंडरटेकिंग लेके इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 31 मार्च से पहले आप अपना नया सबमिट कर दीजिए, तो 29 तारीख को मैंने नया सबमिट भी कर दिया। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता। अंडरटेकिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। पीएचडी में अंडरटेकिंग लगता ही नहीं है। ये नया नियम ये लोग बना रहे हैं मेरे टाइम। तो आपने कहाँ इसका शिकायत कहाँ किया है अभी तक? मैं वाइस चांसलर के पास गई थी, एकेडमिक रजिस्ट्रार के पास गई थी, रजिस्ट्रार के पास गई थी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास गई। सबसे पर्सनली जा के मिली। किसी ने मुझसे सही ढंग से बात भी नहीं किया। यहाँ तक कि कोई किसी के पास क्यों जाता है कि उनको कन्विंस करेगा, वो मुझे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुझे उल्टा ही बोला जा रहा है, मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है। यूएससीबी के जो चेयरमैन है उनसे 2 बार मैं मिलने गई, वो मुझसे मिले तक नहीं है। तो कोई आश्वासन मिला नहीं है? किसी प्रकार का कोई आश्वासन मुझे नहीं देगा। यहाँ तक कि मेरे मुंह पर उल्टा बोला गया है, मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की गई है। तो यहाँ कब तक बैठेंगे अब? जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता। मुझे पेमेंट लिंक नहीं है, मेरा अधिकार है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, मेरा अधिकार है, तो मैं एडमिशन लेने के बाद ही यहाँ से उठूंगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।